सो हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में विथ एआई। अब एआई के साथ में कैसे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, आप में आपको पता चलेगा कि कहाँ से चीजें स्टार्ट करनी है, कब एआई इंटीग्रेट होगा, कब हम डेवलपमेंट करेंगे, कब हम क्या सीखने वाले हैं, तो सारा कुछ आप लोग को इस पीडीएफ में मिलेगा और हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊँगा। अभी आप लोग को यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही होगी एंड ये हमारा है फुल स्टैक डेवलपमेंट का पूरा पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो सिंपल सी चीज़ है, आप पहले तो एक बार इसको टूर कराता हूँ। यहाँ पे देखो फेज 1 है, जैसे कि फंडामेंटल समझना है। ठीक है। जैसे-जैसे अगर मैं नीचे आऊँ, 1 सेकंड लेट मी क्लोज दिस। जैसे-जैसे मैं अगर नीचे आऊँगा तो यू विल सी कि यहाँ पे मैंने कुछ एआई इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे बात किया है। ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि स्टार्टिंग करेंगे कैसे। देखो, अगर आप लोग अभी वर्किंग में हो तो आप लोग को पता होगा कि कौन सी चीजें कब खत्म हो रही है, कब शुरू हो रही हैं। बट अगर आप लोग फ्रेशर हो तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। आप लोग को एक रोड मैप चाहिए होगा, तो ये वाला जो रोड मैप है काफी बेटर होगा आप लोग के लिए। तो बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है। तो सबसे पहले फेज में यहाँ पे देखोगे फंडामेंटल्स। ठीक है। अब एक 0 से 1 महीने के अंदर आप लोग को पूरे फंडामेंटल को समझना पड़ता है, अगर आप लोग को फुल स्टैक डेवलपमेंट करनी है तो। देखो, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज पे एक प्रॉपर टाइम देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसमें आपको समझना है वेब के बेसिक क्या होते हैं, जैसे कि HTML5 आपको समझने हैं। CSS आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग करना है, CSS से बहुत टाइम देके आपको कंप्लीट करना है। वो देखो, डिजाइन्स वगैरह तो एआई टूल्स बना रहे हैं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए उसका। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाते हैं, जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड हो गया, मीडिया क्वेरी हो गई, ये सारा चीज आप लोग के आता है बेसिक के अंदर CSS में। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं, लूप क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, अरे ऑब्जेक्ट्स, ES6 मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एरो फंक्शन क्या होते हैं, डी स्ट्रक्चरिंग क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, डॉम मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। और जैसे ये चीज अगर आप कंप्लीट करते हो तो यू हैव टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है। आपको 3 से 4 5 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो बना लो, टू डू ऐप एप्लीकेशन बना लो, कैलकुलेटर बना दो, या फिर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट या फिर कोई एक वेबसाइट का क्लोन या लैंडिंग पेज वगैरह बना सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये फेज 1 कंप्लीट करते हो तो आप लोग अभी नेक्स्ट फेज में आओगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। ठीक है। ये हमारा बेसिक्स फंडामेंटल था। नाउ यू विल कम ऑन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें 1 से 2 महीने में आपको काम करना है। इसमें आपको रिएक्ट सीखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट एंड का बहुत एडवांस टूल है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट ज्यादा होता है, इसकी वैकेंसीज भी ज्यादा निकलती हैं। ठीक है। तो यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट आपको समझना है, इसमें राउटिंग कैसे काम करता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मेथड होते हैं, या तो फेच होगा या तो एग्जीऑस। ठीक है। तो ये जो मेथड्स हैं आपको बहुत अच्छे समझने हैं, टाइम देना है। देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 1 महीने के अंदर आपको बेसिक समझने हैं, 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग को क्या करना है कि फ्रंट एंड का पूरा पार्ट समझना है। ठीक है। एंड स्टाइलिंग, जैसे कि टेलविंड एक फ्रेमवर्क आता है, वो यूज कर सकते हो, या फिर बूटस्ट्रैप आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो दोनों में आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। जैसे ये खत्म होता है तो आपको बनाना है प्रोजेक्ट्स, और ये जो रिएक्ट है, इसमें आप बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स का क्लोन बना सकते हो, जॉब पोर्टल बना सकते हो, या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, यहाँ पे वेदर एप्लीकेशन बना सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो, चैट यूआई बना सकते हो। तो काफी बढ़िया रहता है इसका यूज करके बनाना। ठीक है। अब जैसे ये खत्म होगा तो आपका स्टार्ट होगा बैकएंड डेवलपमेंट, जो कि फेज 3 है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि नोड जेएस अच्छे सीखना है, एक्सप्रेस जेएस सीखना है। ये आपका हो गया बैकएंड, यहीं से सारा बैकएंड आपका होगा स्टार्ट। और ये चीजें मास्टर करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसमें आपको रेस्ट एपीआई समझना है कि एपीआई कैसे लिखते हैं, एपीआई कैसे कॉल करते हैं, एपीआई कैसे बनाते हैं। ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, JWT यूजर को साइन अप करना है, टोकन भेजना है, ये सारा चीज आप लोग को पूरी प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा। ओके। एंड उसके साथ में आपको मिडिलवेयर यूज करने आना चाहिए। मिडिलवेयर जस्ट बोलूं तो 20 का एक मिडिलवेयर होता है कि ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब इसमें क्रूड ऑपरेशन भी आपको समझना है कि कैसे आप डिलीट करोगे, कैसे आप अपडेट करोगे, कैसे रीड करोगे, क्रिएट करोगे। ठीक है। तो ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेंगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखो डेटाबेस है, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये मोंगोडीबी है, बट बहुत
ईज़ी भी है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईज़ी भी है। इसके साथ आप चाहो तो माइस्क्ल, पोस्टग्रेस पढ़ सकते हो, बट ये दोनों में से एक कर लोगे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है? अब इसमें आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑथ सिस्टम बना सकते हो, ब्लॉग बैकएंड बना सकते हो, रेस्ट एपीआई के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। फेज़ 4 में अगर मैं बात करूँ तो फुल स्टैक इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ पे देखो कंबाइन एवरीथिंग लाइक रिएक्ट, नोड, मोंगोडीबी इज कॉल्ड मर्नस्टैक। यहाँ पे आप मर्नस्टैक डेवलपर बन चुके होगे अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करके प्रॉपरली समझी और बनाई है तो। ठीक है? अब यहाँ पे आप फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ई-कॉमर्स जैसे कि मैंने बताया वो बना सकते हो, चैट एप्लीकेशन बना सकते हो, वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हो, रेंडर पे बैकएंड आप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है? अब फेज़ नंबर 5 आप तो फुल स्टैक डेवलपर यहाँ पे बन चुके हैं, बट यहाँ पे फेज़ 5 में एआई इंटीग्रेशन भी है यानी इसे 1 से 2 महीना आपको यहाँ पे भी देना है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं आज के टाइम में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पाइथन बेसिक भी समझना है क्योंकि उसके बिना एआई एमएल का चीज़ आप नहीं कर पाओगे। एपीआईज़ आपको समझना है इंस्टीड ऑफ हैवी एमएल इनिशियली, ठीक है? तो अब यहाँ पे लर्निंग क्या करनी है आपको, ओपन एआई एपीआई ले सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हो, यूजिंग एपीआई या फिर यूजिंग एआई इन एप्स कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सीखना है, जस्ट इस एग्जांपल है कैसे काम करता है ये। प्रोजेक्ट्स बना सकते हो कि एआई चैटबॉट वेबसाइट बना सकते हो, एआई कोड जनरेटर बना सकते हो, ब्लॉग राइटर बना सकते हो, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप बना पाओगे, ठीक है? फेज 6 में अगर मैं बात करूँ तो कोर एआई एमएल है, ऑप्शनल बट पावरफुल, बहुत पावरफुल है। यहाँ पे देखो लर्निंग है, इसमें मशीन लर्निंग आप बेसिक समझो, ट्रांस टेंजर फ्लो और पाईटॉर्च क्या होता है वो समझना है, ठीक है? इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट सीखना थोड़ा सा जरूरी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट जैसे कि रिग्रेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन करना है, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे चलता है वो समझना है, स्पैम डिटेक्शन समझना है, रिकमेंडेशन सिस्टम समझना है, ठीक है? ये सारा चीज़ आप सीख सकते हो। अब यहाँ पे एडवांस फुल स्टैक प्लस एआई में अगर मैं बात करूँ तो अब जैसे कि आपको बनाना है अगर प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे एआई सास एपीके बना सकते हो लाइक चैट जीपीटी क्लोन, रिज्यूमे एनालाइजर, इंटरव्यू बॉट्स, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? इसमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करना, लॉगिन, रेजर पे, स्ट्राइप, डैशबोर्ड, ये सारा चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ओके? फुल स्टैक करने के बाद। फिर जिट में डेवऑप्स एंड प्रोडक्शन दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्या होता है कि सीआई/सीडी गिटहब एक्शंस होता है। जो सीआई/सीडी होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवऑप्स, ओके? एंड डॉकर बेसिस भी आपको पढ़ना है, होस्टिंग आपको समझनी है, मॉनिटरिंग कैसी होती है वो भी समझना है, ठीक है? तो ये हो गया थोड़ा-सा डिप्लॉयमेंट का। अब यहाँ पे गेट जॉब एंड फ्रीलांसिंग, तो आपके लिए 4 से 5 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके हर एक कोड गिटहब पे होने चाहिए, फ्रीलांसिंग आप यहाँ पे फाइवर, लिंक्डइन जैसे भी चाहो आप कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि डोंट डू फर्स्ट आई विल कंप्लीट एवरीथिंग, ये नहीं करना है, ठीक है? आपको क्या करना है, लर्न करना है, बिल्ड करना है, रिपीट करना है, दैट इज और द रियल प्रैक्टिस एंड रियल डेवलपमेंट, ठीक है? अब फाइनल स्टैक में बात करूँ तो फ्रंट एंड रिएक्ट प्लस टेलविंड हो गया, बैक एंड नोड प्लस एक्सप्रेस हो गया, डीबी हो गया, मोंगोडीबी, एआई ओपन एआई एपीआई यूज कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट वर्सल और रेंडर भी कर सकते हो। तो ये जो पूरा कंप्लीट रोड मैप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एआई इंटीग्रेशन कैसे आप कर सकते हो, कैसे इसके साथ आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे, तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड जाके डाउनलोड जरूर कर लेना, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।